वेलकम क्लास 6। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 के लास्ट पार्ट नंबर 4 इनपुट स्टेटमेंट। देखो, इन द प्रीवियस टॉपिक you learn about the let statement. The let statement works for the particular value and the variable assigned to it. तो प्रीवियस टॉपिक में हमने let statement पढ़ा है और let statement का यूज क्या है या फंक्शन क्या है। let statement पर्टिकुलर वैल्यू पे काम करता है, ठीक है, या कोई वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, देखो लेट a इक्वल टू 15, लेट b इक्वल टू 10, लेट c इक्वल टू a प्लस b, प्रिंट c एंड। तो ये सारे जो लेट स्टेटमेंट है सभी किसी ना किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू से असाइन कर रहा है। जैसे देखो फर्स्ट जो लेट स्टेटमेंट है वो 15 को a में असाइन कर रहा है, नेक्स्ट वन 10 को b में असाइन कर रहा है, थर्ड वन a प्लस b का जो वैल्यू है उससे c को असाइन कर रहा है, देन प्रिंट स्टेटमेंट, देन एंड। तो लेट स्टेटमेंट का काम ही है असाइन करना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, द अबव प्रोग्राम गिव द सम ऑफ जस्ट टू वैल्यूज दैट इज 15 and 10 that have been assigned to it, but if you want to find the sum of any two numbers, the let statement will fail to perform the task. तो देखो ये जो ऊपर में जो एग्जाम्पल दिया है वो सिर्फ दो नंबर का ही सम दिखा सकता है और वो भी सिर्फ 15 और 10 का, क्योंकि a और b ऐसा एक वेरिएबल लिया है जिसे 15 और 10 से असाइन किया है, ठीक है। लेकिन अगर हमें 10 और 20 का सम निकालना है तो क्या हम और एक बार प्रोग्राम को लिखेंगे। जैसे मान लो कि मेरे पास 10 पेयर ऑफ नंबर है और सारे पेयर का समेशन मुझे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 10 बार यही सेम प्रोग्राम को लिखेंगे? नो, हम अगर प्रोग्राम को एक बार लिखेंगे तो भी काम चल सकता है। वो कैसे? इनपुट स्टेटमेंट को यूज करके। अगर हम लेट की जगह इनपुट स्टेटमेंट यूज करें तो एक बार में ही प्रोग्राम जनरलाइज हो जाएगा, मतलब एक ही प्रोग्राम 10 पेयर का समेशन निकाल लेगा, ठीक है। देखो, दिस इज पॉसिबल विद द यूज ऑफ इनपुट स्टेटमेंट। विद द यूज ऑफ इनपुट स्टेटमेंट you can enter any data to a numeric variable or an alphanumeric variable at the time of execution. तो इनपुट स्टेटमेंट क्या करता है, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन वो यूजर से वैल्यू लेता है, ठीक है। इन अदर वर्ड यू कैन मेक योर प्रोग्राम यूजर फ्रेंडली, ठीक है। दिस कैन बी डन एज एक्सप्लेन बिलो। देखो कैसे इनपुट स्टेटमेंट का यूज हो रहा है। सिंटैक्स, इनपुट न्यूमेरिक वेरिएबल, जैसे देखो इनपुट n, ठीक है। n का वैल्यू हम रन टाइम में या एग्जीक्यूशन टाइम में लेंगे। और एक एग्जांपल दिया है, देखो इनपुट अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल, जैसे देखो इनपुट $, ये जो $, है ये स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को लेता है, ठीक है। तो ऐसे हम इनपुट स्टेटमेंट को यूज करके भी इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। When we use input statement, the computer asks to enter the data. This is indicated by a question mark. मतलब अगर इनपुट स्टेटमेंट को यूज करोगे तो जब तुम एग्जीक्यूट करोगे प्रोग्राम को तब स्क्रीन में एक क्वेश्चन मार्क आएगा। उसका मतलब क्या है कि वो डेटा मांग रहा है, ठीक है, which appears on the screen. This is explained with the help of program given below. तो यहाँ पे बाद में कुछ प्रोग्राम्स है जहाँ पे इनपुट स्टेटमेंट यूज हुआ है। अब देखो इनपुट स्टेटमेंट यूजिंग न्यूमेरिक वेरिएबल्स विथ मैसेजेस। तो अब
स्टेटमेंट को यूज करके हम मैसेज भी देंगे और उसके बाद वेरिएबल भी देंगे। देखो कैसे। द कंप्यूटर सिस्टम अलाउज अस टू राइट मैसेजेस along with the input statement to make the program more understandable। तो अगर input statement में मैसेज का यूज किया जाए तो यूजर को और भी समझ में आएगा। The messages are written just after the input and within double quote। तो मैसेज को हम कैसे लिखेंगे इनपुट स्टेटमेंट में? इनपुट स्टेटमेंट में अगर मैसेज देना हो तो वो डबल कोट में दिया जाता है। It also highlights the data type which are to be entered during the execution of the program। तो ये हाईलाइट की तरह भी काम करता है कि मैसेज पढ़ के यूजर को समझ में आता है कि क्या इनपुट दे। ठीक है, तो इसके हिसाब से यूजर इनपुट देता है। अब देखो एक प्रोग्राम CLS इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर semicolon A, input enter second number semicolon B, C equal to A plus B, print the sum of two numbers equal to semicolon C, end। तो जो CLS स्टेटमेंट है फर्स्ट, वो क्या करेगा? वो आउटपुट देने से पहले स्क्रीन को क्लियर कर देगा। ठीक है, क्लियर द स्क्रीन। नेक्स्ट इनपुट स्टेटमेंट। देखो इनपुट लिख के डबल कोट में एक मैसेज दिया है, उसके बाद सेमीकोलन दे के एक वेरिएबल दिया है ताकि यूजर को समझ में आए कि फर्स्ट नंबर को एंटर करना है। नेक्स्ट इनपुट एंटर सेकंड नंबर सेमीकोलन बी, वही सेम। अब सेकंड नंबर को इनपुट करो, फिर C इक्वल टू A प्लस बी, ये कैलकुलेशन हो गया। नेक्स्ट प्रिंट द सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू फिर C। तो यूजर को ये समझ में आया कि जो वेरिएबल अभी प्रिंट हुआ है द सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू के बाद वो है दो नंबर के सम। ठीक है, फिर देखो प्रेस F5, मतलब एग्जीक्यूशन के लिए F5 को प्रेस करो। नेक्स्ट पेज में जाओ, यहाँ पे देखो क्यूबेसिक के विंडो में प्रोग्राम को दिखाया है और नीचे आउटपुट विंडो भी दिया है। अब देखो इनपुट स्टेटमेंट यूजिंग न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल विद मैसेजेस। तो अब न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल का यूज। CLS इनपुट एंटर नेम क्लास रोल नंबर सेमीकोलन देके $n $CL$R। तो पहले मैसेज दिया है, फिर वेरिएबल को लिखा है। यहाँ पे तीन वेरिएबल को एक साथ लिखा है। ठीक है, फिर प्रिंट नेम $n, प्रिंट क्लास $CL$, प्रिंट रोल नंबर R, देन एंड। तो पहले क्या करेगा? स्क्रीन को क्लियर करेगा, फिर उसके बाद यूजर को बोलेगा कि एंटर नेम क्लास एंड रोल नंबर। यूजर उसके हिसाब से डेटा को देगा, फिर मशीन क्या करेगा? नेम कोलन देके नेम को प्रिंट करेगा, क्लास कोलन देके क्लास को प्रिंट करेगा और रोल नंबर कोलन देके रोल नंबर को प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर एंड। तो देखो यहाँ पे प्रोग्राम विंडो भी दिया है और नेक्स्ट पेज में आउटपुट विंडो भी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इन द अबव प्रोग्राम द यूजर हैज नॉट एंटर्ड द डेटा एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। मतलब ये जो अबव प्रोग्राम है वहां पे देखो यूजर ने ठीक तरह से इनपुट नहीं किया है। सो द कंप्यूटर डिस्प्ले द मैसेज redo from start, which means to enter the data values in the correct order। मतलब यहां पे दिया है redo from start। क्यों? क्योंकि यूजर ने ठीक से इनपुट नहीं दिया है। देखो एंटर नेम क्लास रोल नंबर, फिर क्वेश्चन मार्क। यूजर ने लिखा है संजय शर्मा 6A, रोल नंबर नहीं दिया। तो इसलिए कंप्यूटर क्या कर रहा है? एक एरर मैसेज दे रहा है।
रीडू फ्रॉम स्टार्ट। फिर दिया है एंटर नेम क्लास रोल नंबर, मतलब यूजर को सेकंड टाइम चांस मिला है डेटा इनपुट करने का। ठीक है, मतलब डेटा वैल्यू को करेक्ट ऑर्डर में देना है। आफ्टर रीराइटिंग द डेटा इन द करेक्ट ऑर्डर द कंप्यूटर डिस्प्ले द आउटपुट एज। तो जब यूजर ने ठीक से डेटा को इनपुट कर दिया तब एंटर देने से आउटपुट भी ठीक तरह से आ गया। एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन यू हैव टू रिमेंबर द फॉलोइंग। क्या याद रखना है? देखो, द टाइप ऑफ डेटा टू बी एंटर्ड, मतलब मैसेज को देख के समझना चाहिए कि कैसे टाइप का डेटा इनपुट करना है। नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज टू बी एंटर्ड, मतलब कितना सारा डेटा इनपुट करना है वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। Thus, it is advised to give an appropriate message along with an input statement. तो इसलिए appropriate message देना बहुत ज़रूरी है कि input statement ठीक से वर्क कर पाए। ठीक है, अब देखो एक नॉलेज कॉर्नर है। If you are using a numeric variable with the input statement, your response to the question mark should also be numeric. तो अगर इनपुट स्टेटमेंट में न्यूमेरिक वेरिएबल यूज किए हैं तो जब एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम तब डेटा भी न्यूमेरिक टाइप का ही देना पड़ेगा, नहीं तो मिसमैच हो जाएगा, है ना। अगर वेरिएबल इंटीजर टाइप का हो और तुमने डेटा दिया स्ट्रिंग टाइप का तो वो कैसे ले पाएगा, तो एरर दे देगा फिर से। तो इसलिए जिस टाइप का वेरिएबल उसी टाइप का डेटा होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। If you are using an alphanumeric variable with the input statement, your response to the question mark should also be alphanumeric. अगर alphanumeric टाइप का वेरिएबल हो तो डेटा भी alphanumeric टाइप का ही होना चाहिए। Next, if the data does not match with the variable used in the program, the computer display the message redo from start. It means that the computer is asking the user to enter appropriate data with respect to the variable used in the program. तो अगर डेटा देने में कोई प्रॉब्लम हुआ या डेटा मिसमैच हुआ तो कंप्यूटर एक एरर मैसेज देगा कि रीडू फ्रॉम स्टार्ट। फिर अगर यूजर ठीक से डेटा देगा तो कंप्यूटर प्रोग्राम को रन कर देगा और रिजल्ट दे देगा। ठीक है, तो इसलिए डेटा को ठीक से देना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में जाओ। सॉल्व प्रोग्राम्स यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट। अब कुछ प्रोग्राम दिया है इनपुट स्टेटमेंट को यूज करके। प्रोग्राम 1 देखो। राइट अ प्रोग्राम इन QBasic टू प्रिंट योर नेम, क्लास, रोल नंबर एंड स्कूल यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट। मतलब एक प्रोग्राम लिखना है QBasic में जो नाम, क्लास, रोल नंबर और स्कूल का नाम इनपुट स्टेटमेंट को यूज करके लेगा, फिर उसे प्रिंट करेगा। देखो, CLS इनपुट एंटर नेम $, इनपुट एंटर क्लास $, इनपुट एंटर रोल नंबर R, इनपुट एंटर school name $, print name $, print class $, print roll number R, print school $, then end। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट है CLS जो आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करेगा। नेक्स्ट 4 जो इनपुट स्टेटमेंट है वो इनपुट ले रहा है नाम, क्लास, रोल नंबर और स्कूल नेम का, और फिर उसके बाद 4 स्टेटमेंट प्रिंट का है। जो प्रिंट कर रहा है वही नाम, क्लास, रोल नंबर और स्कूल का नाम। यहाँ पे देखो, जो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल है जैसे नेम, क्लास और स्कूल नेम, वो अल्फ़ाबेट के बाद $साइन यूज़ कर रहा है
क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल है, इसलिए स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल हमेशा एक अल्फ़ाबेट या 2-3 अल्फ़ाबेट जो भी हो, लेकिन लास्ट में एक डॉलर साइन होगा, ठीक है। लेकिन अगर न्यूमेरिक टाइप वेरिएबल हो जैसे रोल नंबर, वो सिर्फ अल्फ़ाबेट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए नेम ले रहा है $n, क्लास ले रहा है $CL और स्कूल नेम ले रहा है $SCH, लेकिन रोल नंबर यहाँ पे है सिर्फ R, ठीक है। और इनपुट लेने के बाद अगर प्रिंट करना हो तो प्रिंटिंग स्टेटमेंट, ठीक है। प्रिंट नेम $n, प्रिंट क्लास $CL, प्रिंट रोल नंबर R और प्रिंट स्कूल $SCH, ठीक है। तो ऐसे इनपुट स्टेटमेंट और प्रिंट स्टेटमेंट में मैसेज और वेरिएबल को एक साथ हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है इसका आउटपुट कैसे आएगा देखो, एंटर नेम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क देगा आउटपुट विंडो में, क्योंकि ये यूज़र को देना है। तो यूज़र ने पोलोमी डे एंटर किया, फिर एंटर क्लास आया तो स्टैंडर्ड 6B एंटर किया, देन एंटर रोल नंबर आया 25 एंटर किया, देन एंटर स्कूल नेम आया राजेंद्र विद्यालय एंटर किया। फिर देखो प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू ये सारे डेटा प्रिंट हो रहा है, नेम पोलोमी डे, क्लास स्टैंडर्ड 6B, रोल नंबर 25, स्कूल राजेंद्र विद्यालय, ठीक है। और प्रोग्राम को लिखने के बाद रन कैसे करोगे, F5 प्रेस करके, वो तो हम पहले ही डिस्कस किए, ठीक है। तो ये है फर्स्ट प्रोग्राम, कैसे नाम, क्लास, रोल नंबर और स्कूल नेम को लेना है थ्रू इनपुट स्टेटमेंट और कैसे उसे प्रिंट करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात है, देखो प्रिंट क्लास $C का जो लाइन है वहाँ पे प्रिंट के बाद एक V टाइप हुआ है, ठीक है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, वहाँ पे V नहीं होगा। प्रिंट उसके बाद डबल कोट में क्लास कोलन होगा, फिर सेमीकोलन दे के $CL होगा, ठीक है। बाकी सारा ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम 2 देखो, राइट अ प्रोग्राम इन क्यूबेसिक टू फाइंड द सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, डिस्प्ले द रिजल्ट। तो क्यूबेसिक में एक प्रोग्राम लिखना है जो 2 नंबर का सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट फाइंड करेगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, CLS जो आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करेगा। इनपुट एंटर 2 नंबर्स A, B, यहाँ पे 2 नंबर को एक साथ लिया है, इसलिए 2 वेरिएबल को भी एक साथ लिखे हैं। नेक्स्ट S इक्वल टू A+B, D इक्वल टू A-B और P इक्वल टू A×B। तो 3 वेरिएबल लिया है, एक में सम रखा है, एक में डिफरेंस रखा है और तीसरे वेरिएबल में प्रोडक्ट रखा है। प्रिंट सम इक्वल टू S, प्रिंट डिफरेंस इक्वल टू D, प्रिंट प्रोडक्ट इक्वल टू P, देन एंड। फिर इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब F5 प्रेस करके रन करो तो आउटपुट कैसा आएगा देखो, एंटर 2 नंबर्स, यहाँ पे 55 और 45 दिया है यूज़र ने। फिर इसका सम देखो, सम इक्वल टू 100, डिफरेंस इक्वल टू 10 और प्रोडक्ट इक्वल टू 2475। ये मशीन ने कैलकुलेट करके दे दिया, ठीक है। अब थर्ड प्रोग्राम देखो, राइट अ प्रोग्राम इन क्यूबेसिक टू प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट। तो अब सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है और अमाउंट को भी कैलकुलेट करना है। तो देखो CLS फर्स्ट स्टेटमेंट, देन इनपुट एंटर प्रिंसिपल, रेट, टाइम। 3 वेरिएबल में 3 वैल्यू ले लिया, P में प्रिंसिपल, R में रेट ऑफ इंटरेस्ट और T में टाइम, ठीक है। अब देखो SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100, ये तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। A इक्वल टू P प्लस SI, ये भी फॉर्मूला है। उसके बाद प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट SI, प्रिंट अमाउंट A, देन एंड। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है CLS वो आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करेगा। देन इनपुट स्टेटमेंट 3 वेरिएबल में 3 वैल्यू लेगा, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है SI में,
अमाउंट कैलकुलेट हो रहा है ए में, फिर दोनों को प्रिंट कर दिया, फिर एंड। ठीक है, अब अगर F5 प्रेस करोगे तो प्रोग्राम रन होगा। आउटपुट देखो, एंटर प्रिंसिपल रेट टाइम, तो यूज़र ने कॉमा कॉमा दे के 210 और 5 को एंटर किया, तो मशीन ने सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट को कैलकुलेट करके दे दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में जाओ। प्रोग्राम 4, राइट अ प्रोग्राम इन QBasic टू एंटर योर नेम एंड मार्क्स obtained in 5 different subjects: English, Hindi, Math, Science and Computer. Display your name, total marks and average marks obtained. तो ये प्रोग्राम कैसे करेंगे देखो। CLS इनपुट एंटर नेम एंड डॉलर, ये स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है। इनपुट एंटर मार्क्स, अब देखो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स दिया जा रहा है 5 वेरिएबल में। उसके बाद सम इक्वल टू 5 सब्जेक्ट को ऐड कर दिया। फिर देखो एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई 5, मतलब 5 सब्जेक्ट्स का एवरेज निकल गया। फिर प्रिंट कर दिया, प्रिंट नेम इन डॉलर, प्रिंट टोटल, सम, प्रिंट एवरेज, AVG, फिर एंड। अगर F5 प्रेस करेंगे तो एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम। देखो नीचे दिया है प्रोग्राम विंडो, उसके बाद आउटपुट विंडो। आउटपुट विंडो में देखो एंटर नेम संजय शर्मा दिया है यूज़र ने, फिर एंटर मार्क्स 78, 87, 88, 91, 86 यूज़र ने दिया है, तो मशीन ने देखो प्रिंट कर दिया नेम संजय शर्मा, टोटल 430 मार्क्स, एवरेज 86। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में जाओ। प्रोग्राम नंबर 5, राइट अ प्रोग्राम इन QBasic टू एंटर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, डिस्प्ले द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो लेंथ और ब्रेथ को लेना है और फिर एरिया और पेरीमीटर को प्रिंट करना है। देखो CLS इनपुट एंटर लेंथ एंड ब्रेथ, L और B में लेंथ और ब्रेथ लिया। A इक्वल टू L इंटू बी, एरिया कैलकुलेट हो गया। P इक्वल टू 2 इंटू L प्लस बी, पेरीमीटर कैलकुलेट हो गया। फिर प्रिंट एरिया इक्वल टू A एंड प्रिंट पेरीमीटर इक्वल टू P, देन एंड हो गया। ठीक है, तो A में एरिया कैलकुलेट हुआ, P में पेरीमीटर कैलकुलेट हुआ, फिर दोनों को प्रिंट कर दिया, फिर एंड। ठीक है, तो F5 प्रेस करने से क्या होगा देखो, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। देखो पहले प्रोग्राम विंडो का एक इमेज दिया है, फिर आउटपुट विंडो का इमेज दिया है। आउटपुट विंडो में देखो एंटर लेंथ एंड ब्रेथ, तो यूज़र ने लेंथ और ब्रेथ को दिया है, तो मशीन ने एरिया और पेरीमीटर को कैलकुलेट करके दे दिया। ठीक है, अब प्रोग्राम नंबर 6 देखो। राइट अ प्रोग्राम इन QBasic टू एक्सेप्ट टाइम इन आवर्स, डिस्प्ले द टाइम इन मिनट एंड सेकंड यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट। तो आवर में टाइम को लेना है और मिनट एंड सेकंड में कन्वर्ट करना है। देखो CLS इनपुट एंटर टाइम इन आवर, T वेरिएबल को यूज करके आवर में टाइम लिया है। M इक्वल टू T इंटू 60, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया टाइम। S इक्वल टू T इंटू 3600, ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया टाइम। फिर प्रिंट कर दिया मिनट और सेकंड को, फिर एंड। प्रेस F5 प्रेस करने से आउटपुट देखो, एंटर टाइम इन आवर्स, यूजर ने 2 दिया है, तो इन मिनट 120 एंड इन सेकंड 7200। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। मुझे लगता है कि हर एक प्रोग्राम तुम लोगों को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना तक, नेक्स्ट वीडियो में कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाय।